प्रकाश के परावर्तन एक ऐसी प्रकाशीय क्रिया है जिसमें प्रकाश की किरण चमकीले सतह दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में बदलते दिशा में गमन करता है। फोटो बनाया गया है, एक समतल दर्पण है, पेंट किया हुआ भाग, परावर्तक सतह, कोई प्रकाश किरण बिंदु ए से चलती है, बिंदु ओ पर टकराती है, परावर्तन के फलस्वरूप बिंदु बी से चली जाती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीच में खींचे गए लंब को अभिलंब करते हैं। परावर्तन की क्रिया हमेशा दर्पण के परावर्तक सतह से होती है, याद रखना, यह चमकीले सतह से होती है। IR इंसिडेंट रे, आपतित किरण, परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। RR रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, परावर्तक सतह से टकराकर दूसरी ओर जाने वाली किरण को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। नॉर्मल, अभिलंब, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को नॉर्मल कहते हैं। आइए एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण आई से सूचित किया जाता है। आगे देखें और कॉपी में नोट करते जाएं। आगे RA एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे कोण R से सूचित किया जाता है। POI पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु, वह बिंदु जहां परावर्तन की क्रिया होती है POI कहलाती है। वह बिंदु जहां परावर्तन की क्रिया होती है। आगे परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस, वह सतह जिस पर परावर्तन की क्रिया होती है रिफ्लेक्टेड सरफेस कहलाती है। परावर्तन के दो नियम होते हैं, याद रखना। बिहार बोर्ड में बार बार ये क्वेश्चन को दोहराया जाता है। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन देगा 1 2 3, क्या मारोगे? 2। समझना है, नहीं समझोगे तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। देखें, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होती है। नंबर 2, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, सातों जन्म तक बराबर होगा। जब 8वां जन्म होगा तो सोचना, अर्थात कोण I बराबर कोण R। यदि कोण I का मान 0 डिग्री है तो कोण R भी 0 डिग्री ही होगा। यदि कोण I का मान 100 डिग्री है तो कोण R भी 100 डिग्री ही होगा। तुमको कोई पूछ देगा, हाँ समतल दर्पण में परावर्तन समझते हो? यस। तुमको कह देगा हाँ बताओ, यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री, परावर्तन का मान क्या होगा? 45 डिग्री। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, परावर्तन की वह क्रिया जो समतल सतह से होती है नियमित परावर्तन कहलाती है। फोटो बना दिया गया। अनियमित परावर्तन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, परावर्तन की वह क्रिया जो वक्र सतह से होती है अनियमित परावर्तन कहलाती है। मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं? आगे हम लोग देखेंगे इससे आगे क्या पढ़ाई होता है। आगे बार बार ये बात पूछा जाता है बड़े बड़े एग्जामों में। ऐसा नहीं है जी ये पढ़ाई सिर्फ तुमको बिहार बोर्ड के लिए सीमित है। दुनिया का कोई भी कंपटीशन में तुम यदि बैठोगे, ये पढ़ाई तुमको कहीं न कहीं वहां याद पड़ेगा। नहीं, जो वीडियो देखे उसका हमें सफलता मिल रहा है। विद्वान बता रहा है
जब कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो, लंबवत माने सीधा, लंब का कोण 90 डिग्री समकोण होता, याद रखना। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होगा, लंबवत आपतित हुआ तो परावर्तन के फलस्वरूप वह उसी रेखा पर चला जाएगा जहां आपतन कोण और परावर्तन कोण बना। यदि आपतन कोण और परावर्तन कोण बनवे न किया तो जो चीज है ये नहीं है तो उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लिखा गया है आपतन कोण आई बराबर क्या, शून्य। परावर्तन के नियम से अभी बताए थे, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। 7 जन्म तक तुम्हारा पीछा करेगा ये बात। दूसरा नियम में हम लोग जाने थे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। जब आई का मान शून्य है तो आर का मान भी शून्य होगा। कोई डॉट मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो जहां बैठे हो वहीं कस के ताली मारो। दूसरा बात, ये बात सबको समझ में आ गया लंबवत वाला। दूसरा कहता है जब कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर थीटा कोण से आपतित होती है तो, दिखाया गया फोटो में, थीटा कोण से आपतित होती है तो आपतन कोण बराबर सूत्र हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। आज पहले वीडियो देख के रट लेना तबे खाना खाना, सभी को बताया जा रहा है। यदि कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर थीटा कोण से आपतित हो तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम। तो कोण आई बराबर कोण आर, तो जब कोण आई का मान 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कोण आर का भी मान 90 डिग्री माइनस थीटा ऑटोमेटिक होगा ही। कोई प्रॉब्लम? तो आगे देखें, इस पे एक नंबरिकल दिखाए हैं जो बच्चे समझ जाएं। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, कितना डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है तो परावर्तन, ये मान देखो नंबरिकल कि दुनिया के किसी भी सर से क्यों न पढ़ो, फिजिक्स में नंबरिकल एक्सपर्ट बनना है तो हिंदी मीनिंग तुमको समझना होगा, चाहे क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, क्लास 10th हो, XYZ। प्रकाश किरण समतल दर्पण 30 डिग्री कोण बनाते हुए आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान, याद रखना बाबू, परावर्तन कोण का मान कर रहा है। तो सूत्र अभी तुरंत सर पढ़ाए थे, 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री। सूत्र क्या होता है, कोण आर बराबर 90 माइनस थीटा। 90 में से 30 गया कितना होगा, 60 डिग्री। एक बार कोई कहेगा हाँ कोई 45 डिग्री से आपतित हो रहा परावर्तन कोण का, हाँ शर्त है आपतन कोण या परावर्तन कोण बोल रहा तब 90 में से 45 घट दो, 45 डिग्री। कोई कहेगा जो 60 डिग्री से आपतित हो रही तो परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, तुरंत 90 में 60 घट जो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। हमको विश्वास है तुम अच्छे से समझ गए हो। आगे, जब कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर थीटा कोण से आपतित होती है तो वह 2 थीटा से परावर्तित हो जाती है। समझो और से, यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर थीटा कोण से आपतित होती है तो वह 2 थीटा से परावर्तित हो जाएगी। अभी बताया था हमने, परावर्तन और परावर्तित ये 2 बात। जब परावर्तन कहेगा तो 90 माइनस थीटा, परावर्तित कहेगा तो गुना कर दो ना तुमको कोई पूछेगा हाँ भाई कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री कोण से आपतित होती है तो वह परावर्तित हो, 30 दूना 60 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहेगा कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर 100 डिग्री के कोण से आपतित होती है तो वह परावर्तित कितने से होगी, तो तुरंत 2 गुना कर दो, 200 डिग्री। हाँ शर्त यह जो परावर्तित पूछे तब पूछ लेगा कोई क्वेश्चन, कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री से आपतित होती है तो परावर्तित होगी 120 डिग्री। तुम्हारे दिमाग में आया, हमने पढ़ लिया। कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर 2 डिग्री से आपतित परावर्तित होगी तो 2 दूना 4। आगे देखें,
यदि कोई व्यक्ति भी वेग से, चाल या वेग, दर्पण की ओर आता है तो उसका प्रतिबिंब, वही बात कहेगा, राम भी वेग से दर्पण की ओर जाता है तो उसका प्रतिबिंब कितने वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, तुरंत 2v। कहेगा मोहन किसी समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जाता है तो उसका प्रतिबिंब 10 दूना 20। कहेगा कोई भी क्वेश्चन दे देगा, राम श्याम एक्स वाई सीता गीता एक्स वाई जेड, कहेगा वह दर्पण की ओर 500 मीटर के वेग से आ रही है तो उसका प्रतिबिंब होगा, तो 500 गुना कर दो, क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आगे देखा जाए। किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए। गौर से देखो, किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु से आधी होनी चाहिए। कितना जबरदस्त बात है। दर्पण की जो लंबाई होगी वस्तु की लंबाई से आधी। अब तुमको क्वेश्चन कोई कर देगा, पिंटू सर की ऊंचाई 5 फुट है, उसका परिपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो 5 का आधा क्या होगा, तो 5 का आधा आ रहा है, समझ में आ गया होगा। अरे मैं 5 फुट का ही हूं। 5 फुट के आदमी का किसी समतल दर्पण, ऐसा कहेगा 5 फुट के आदमी का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, तो 5 का आधा कर दो, 2.5 2.5 फुट का। कहेगा 6 फुट के व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कैसा दर्पण चाहिए, तो 3 फुट का। आधा हुआ कि नहीं हुआ, हमको विश्वास है सभी बच्चे बढ़िया से समझ गए होंगे। आगे देखें, समतल दर्पण से नंबरिकल, आगे समतल दर्पण से संबंधित हम कुछ अंकित प्रश्न नंबरिकल बताते हैं, समझें। एक 6 मीटर लंबी वस्तु का एक समतल दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक 6 मीटर लंबी वस्तु समतल दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, गौर से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो ही पढ़ें इस तरह से पढ़ें जो हमेशा ब्रेन में एडजस्ट, हाँ रट के नहीं पढ़ो। फोटो हम बना दिए, समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने वस्तु कितना दूरी पर, 2 मीटर पर, और वस्तु की ऊंचाई क्या है, 6 मीटर। याद रखो, बताया था हमने, समतल दर्पण में H1 बराबर H2 होता है। अगले क्लास में मैंने बताया था, समतल दर्पण में वस्तु दूरी हमेशा प्रतिबिंब दूरी की क्या होगा, बराबर हो। जब यह समतल दर्पण से वस्तु 2 मीटर की दूरी पर है, ऑटोमेटिक प्रतिबिंब भी कितना 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। U से वस्तु दूरी, V से प्रतिबिंब दूरी। यदि वस्तु की ऊंचाई 6 मीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऑटोमेटिक 6 मीटर। H1 बराबर 6 मीटर, इसीलिए H1 बराबर H2, 6 मीटर, यो 6 मीटर। U बराबर V, U का वैल्यू 2 मीटर है तो V का वैल्यू भी 2 मीटर। तीसरा बात क्या कहता, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की, यहां से यहां है बाबू 2 मीटर, फिर यहां से यहां 2 मीटर। हमको कहता वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, और इसके बीच, यहां से यहां तक, इसका मतलब U और V को जोड़ दीजिए, U प्लस V, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो। दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु और समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की बीच की दूरी, देखो वही बात, 8.6 मीटर cm है, तो वस्तु दर्पण से कितनी दूरी है, कहता है समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी देल है। तुम 12th के स्टूडेंट हो, समझ लो,
वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो इसका मतलब दोनों के बीच की दूरी, तो u प्लस बी, तो u दिया है, u प्लस बी का मान कितना 8.6 cm। हमको क्या कहता वस्तु कितना दूर, तो u बराबर गांधी बाबा। हम जानते हैं कि समतल दर्पण में हम जानते हैं, अगला पढ़ाया है तुमको, u बराबर v। जब u बराबर v है तो v के जगह पर हम u को रख सकते हैं, u के जगह पर v, लेकिन प्रश्न के अनुसार उपयोग करेंगे, तो u प्लस v, तो u प्लस u बराबर 8.6, u क्या होगा, तो 2u बराबर 8.6, इधर गुना में तो इधर भागा में, 8.6 को काटो तो 4.3, इसीलिए वस्तु दूरी कितना हो जाएगा 4.3 सेंटीमीटर। आज का होमवर्क भी हम दे रहे हैं सभी बच्चे को, कामना करते हैं सभी बच्चे जल्द से जल्द उसका आंसर दें। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, पूछा गया बोर्ड में क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में अनंत, बी में है दुगुनी, सी में है 5 मीटर, डी में है कोई नहीं। और बहुत स्टूडेंट को हम सूचित करना चाहते हैं, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, जो हमको पर्सनली नंबर पे उसका मैसेज और गिराते हैं, जो आंसर देते हैं। नहीं, जहां तो वीडियो देख रहे हो ना क्लास का, उसको ऊपर करते जाना। ऊपर जैसे करोगे तुमको वहां लिखाएगा पब्लिक कमेंट, उसी के नीचे में अपना नाम और आंसर लिखे। मान चलो कोई बच्चे हमको व्हाट्सएप पे आंसर देते हैं, हम कैसे समझेंगे तुमने पहले आंसर दिया बाद में आंसर दिया। कोई बच्चा क्या करता पेज पे लिख के आंसर देता, ऐसा क्यों? अरे स्मार्टफोन चला रहे हो तुम, जहां यूट्यूब देख रहे हो उसको ऐसे नीचे करना, नीचे करेगा तुमको नीचे में लिखाएगा पब्लिक कमेंट, वहां पे तुम अपना नाम और आंसर ABC जो भी हो करके डाल देना। कामना करेंगे हर एक बच्चे ये बात समझ गए होंगे। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।